दोस्तों नमस्कार। पटना के सड़कों पर बिहार पुलिस के जवानों के द्वारा जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई, जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। और जिन लोगों के ऊपर पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज किया है, ऐसा नहीं कि वो लोग कोई उपद्रवी लोग थे, ऐसा नहीं कि वो लोग कोई आतंकवादी लोग थे या असामाजिक तत्व थे, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि वो लोग बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले छात्र थे, बीपीएससी की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी थे जो कि नौकरी की तैयारी करते हैं। उनके ऊपर जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से बिहार पुलिस के लोगों ने लाठीचार्ज किया है वो असहनीय है। उसकी जितना भी निंदा की जाए, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। और इस तरीके से लाठी मार रहे थे जैसे लग रहा था कि पुलिस वालों को इन छात्रों से कोई खुन्नस है। ये जो छात्र हैं जो सड़कों पर लाठी खा रहे थे, उनके कुछ डिमांड्स थे आयोग से, और वो जो डिमांड्स थे वो बहुत ही जेन्युइन डिमांड थे, बहुत ही लॉजिकल डिमांड थे। और कहीं ना कहीं उसके लिए बीपीएससी भी खुद जिम्मेदार है। दो बहुत ही प्रमुख डिमांड थे इन छात्रों के। सबसे पहला चीज़ नॉर्मलाइजेशन को लेकर के था, और इन छात्रों का ये कहना था कि इस एग्ज़ाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, और जो पूरा एग्ज़ाम है प्री का वो एक शिफ्ट में होना चाहिए और सभी छात्रों के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। और बीपीएससी के एग्ज़ाम में अभी तक तो यही होता आ रहा है, तो फिर इस बार जो 70वीं बीपीएससी है उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि आयोग नॉर्मलाइजेशन करना चाहता था। छात्र जो है यही कह रहे थे कि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम लीजिए, एक क्वेश्चन पेपर के साथ एग्ज़ाम लीजिए बिना किसी नॉर्मलाइजेशन के, ताकि सभी छात्रों का जो आकलन है वो एक हिसाब से हो सके, बराबरी के साथ हो सके। दूसरी चीज़ वो फॉर्म रीओपन करने को लेकर के था, और ये जो है मांग ये भी बहुत ही जेन्युइन मांग थी। क्यों? क्योंकि लास्ट डेट जो था फॉर्म भरने का बीपीएससी का, उसके 4-5-6 दिन पहले जो बीपीएससी का सर्वर है वो बहुत ही डाउन चल रहा था। और सर्वर इतना डाउन चल रहा था कि हज़ारों के संख्या में छात्र अपना फॉर्म नहीं भर पाए। 80,000 वो संख्या बताई जा रही है कि तकरीबन 80,000 छात्र वो फॉर्म नहीं भर पाए। तो उनको एक दोबारा मौका देने में आयोग को क्या आपत्ति हो सकती है, जबकि गलती आपका था, फॉल्ट आयोग का था, टेक्निकल इशू आपका था, तो आपके गलती के वजह से छात्र क्यों सफ़र करें। इन्हीं दो डिमांड्स को लेकर के मुख्य रूप से ये जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनको बिहार पुलिस के जवानों ने इस तरीके से पीटा कि बहुत सारे छात्रों को बहुत ही गंभीर चोटें भी लगी। जो छात्र नेता दिलीप कुमार हैं जो कि इस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, उनको काफ़ी चोट आई, बीच में उनको हॉस्पिटल भी लेकर के जाना पड़ा। और इसके साथ ही साथ ये भी न्यूज़ निकल कर के आई कि दिलीप कुमार को भी पुलिस के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको डिटेन कर लिया है। और फिर जो पटना के फेमस जो खान सर हैं उनको भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। ये भी न्यूज़ सामने निकल कर के आ रहा था। ये जो तमाम घटनाक्रम हुए हैं और इन सभी चीज़ों को लेकर के बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही है, और उसको मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। उन्होंने 2 ट्वीट भी किया है, और साथ ही साथ इन्होंने एक वीडियो क्लिप भी, अपना एक वीडियो मैसेज भी इन्होंने जारी किया है। लेकिन जो पहले ट्वीट में इन्होंने चीज़ बोली है उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये ट्वीट में छात्रों के हक में आवाज़ उठाते हुए दिखाई देते हैं। क्या कह रहे हैं तेजस्वी कि आज पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिल्कुल ही निंदनीय, आपत्तिजनक और बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, जो भाजपा नीतीश सरकार के अहंकार और अफसरशाही के तानाशाही का प्रतीक है। मुख्यमंत्री 225 करोड़ की तथाकथित दिखावटी संवाद यात्रा पर निकलने से पूर्व यह जवाब दें कि, और फिर उन्होंने नीतीश कुमार से 5 सवाल किए हैं। पहला सवाल, क्या बिहार के वर्तमान व भविष्य बिहार के विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करना उनके एवं उनकी अनेक दलों की सरकार के लिए कठिन है? दूसरा सवाल,
क्या आयोग द्वारा स्पष्टीकरण देना उनकी शान के खिलाफ है? तीसरा सवाल, क्या सर्वर की खामी को स्वीकारते हुए फॉर्म भरने के लिए पुनः अवसर उपलब्ध करवाना असंभव है? चौथा सवाल, क्या पेपर लीक एवं कदाचार मुक्त परीक्षा की मांग करना अनुचित है? और पांचवा सवाल, आयोग व सरकार के रवैये को देख क्या अभ्यर्थी यह मान लें कि यह परीक्षा सिर्फ एक औपचारिकता मात्र है? एक दूसरा ट्वीट भी इन्होंने किया है इस घटनाक्रम को लेकर के, और इसमें ये कहते हैं कि जिनकी राजनीति से रिटायर होने की उम्र है वो पढ़ने वाले छात्र छात्राओं तथा नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठियां चलवा रहे हैं। नीतीश बीजेपी सरकार द्वारा अभ्यर्थियों पर जो बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया गया है वह असहनीय है और निंदनीय है। आगे कहते हैं कि छात्र पढ़ेंगे भी, सिस्टम से भी लड़ेंगे, नौकरी के लिए सत्ता से भी भिड़ेंगे, सरकार की लाठी भी खाएंगे और वोट भी देंगे। पेपर लीक गिरोह तथा कोचिंग माफिया के इशारे पर बीपीएससी कार्य कर रहा है। अगर सरकार की माफिया से साठगांठ नहीं है तो छात्रों की वाजिब मांग स्वीकार करने में भला सरकार को क्या परेशानी हो सकती है? और इसके अलावा इन्होंने एक वीडियो क्लिप भी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से जारी किया है जिसमें कि इन्होंने इन तमाम बातों को रखा है। आज सभी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए, और जिस प्रकार से बर्बरता से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के इशारों पर उनकी पुलिस ने छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। ये जो समस्या है बिहार के अंदर जो बीपीएससी का है, और ये समस्या आज कोई नहीं है। ये काफ़ी समय से बिहार के अंदर जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है वो हमेशा से एक सवालिया निशान के अंदर रहा है, उसके ऊपर हमेशा से क्वेश्चन मार्क लगता रहा है। और चाहे इसके पहले अभी जो चेयरमैन है, जो नवनियुक्त चेयरमैन है जिनका कि नाम रवि मनु भाई परमार है, ये भूतपूर्व आईएएस रह चुके हैं, 92 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, और इनके ऊपर तो बल्कि घूस लेने का, घोटाला करने का, घपले करने के चार्ज भी हैं। तो इनसे भला किसी तरीके की पारदर्शिता की उम्मीद कैसे की जा सकती है जो व्यक्ति खुद कदाचार में लिप्त हो? और इस बार जो ये पेपर हो रहे हैं बीपीएससी के, इसमें बहुत भारी संख्या में वैकेंसीज़ हैं, डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के बहुत सारे पोस्ट हैं, तो इसलिए इसमें कदाचार होने की और अधिक संभावना जताई जा रही है। और इसके पहले जो बीपीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे मिस्टर अतुल प्रसाद, उनके समय से ही बीपीएससी में सुधार के नाम पर लगातार इस तरीके के परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ऐसे चीज़ें लाई जा रही है जो कि छात्रों को सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रही थी, और कई बार छात्रों को आयोग के उन कदमों के खिलाफ आंदोलन करना पड़ा। और जब जब छात्रों ने आंदोलन किया तब तब पुलिस के लोगों ने उनके ऊपर लाठी बरसाई, पेपर लीक हो जाना, सेटिंग करवा लेना, धांधली करवा लेना, ये सब चीज़ें करवा करके कहीं ना कहीं जो बिहार के अंदर बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो प्रतिभावान छात्र हैं उनके प्रतिभा को कुचलने का और उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम आयोग के लोग कर रहे हैं। और ये जो भ्रष्टाचार है आयोग के अंदर, उसमें आयोग के जो अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आयोग अपनी कमियों को न देखते हुए, अपनी कमियों में सुधार न करते हुए, बल्कि लगातार इस चीज़ का आरोप छात्रों पर लगाती है कि छात्र जो है वो, जो छात्र आंदोलन करने आते हैं वो नॉन सीरियस छात्र हैं। इस तरीके का छात्रों के ऊपर आरोप लगा करके बीपीएससी अपनी कमियों को नहीं ढक सकती है। और जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये अभी लंबा चलने वाला है, क्योंकि बीपीएससी ने एक नोटिस जारी करके सिर्फ इतना भर कहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, है ना। और हमने यानी आयोग ने कभी नॉर्मलाइजेशन के लिए ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। तो सवाल तो बनता है कि ये जो छात्र हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या उनको रात में कोई सपना आया था? ये बम जो है नॉर्मलाइजेशन वाला, कहीं ना कहीं आयोग ने ही इस चीज़ की जानकारी दी होगी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, तभी छात्र सड़कों पर उतरे हुए थे। तो अभी भी
बीपीएससी रीओपन करने के लिए तैयार नहीं है। एग्ज़ाम का जो डेट है वो एक्सटेंड करने के लिए तैयार नहीं है। 13 तारीख को एग्ज़ाम है। जिन छात्रों के ऊपर ये लाठियां बरसाई गई है, क्या वो छात्र इस एग्ज़ाम को देने में सक्षम हो पाएंगे, ये भी सोचना चाहिए। जिस पर बर्तापूर्ण तरीके से लाठी बरसाई गई है, जिनको इतनी गंभीर चोटें आई हैं, वो छात्र क्या 13 दिसंबर को एग्ज़ाम देने में सक्षम हो पाएंगे? और फिर इतने दूर दूर एग्ज़ाम सेंटर्स दिए जाते हैं जिसका ये कोई हिसाब नहीं है। ऐसी क्या परेशानी है? मैंने कहा अभी कि आयोग अपने अंदर की खामी को, अपने अंदर के करप्शंस को दूर नहीं करता है, लेकिन कदाचार मुक्त परीक्षा लेने के नाम पर छात्रों को दूर दूर एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर दे देता है। तमाम तरीके की खामियां आयोग के अंदर है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आयोग अपने गिरेबान में झांक करके देखने को तैयार नहीं है और हर बार वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों को ही प्रताड़ित करने का काम करता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।